के सेंदड़ा वन विभाग की नर्सरी में इस बार 2.5 लाख पौधे वितरण के लिए तैयार किए गए हैं, जिनसे कई किस्म के पौधे शामिल हैं, जिनका वितरण भी शुरू कर दिया गया है। वहीं वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कसाना व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय आनंद सिंह बारहट ने बताया कि तैयार किए गए पौधों में कई पौधे 4 फुट लंबे भी हैं। वहीं आगामी सीजन को लेकर भी अभी से ही नए पौधे भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए नर्सरी में कार्य चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप इस नर्सरी में पधारे और जन-जन तक आप इस मुहिम में आप हमारे सहयोगी रहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस नर्सरी के अंदर लगभग 2.5 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं अपने पास, जैसे जामुन है, नीम है, करंज है, गुलमोहर है और विभिन्न फलदार जैसे पपीता है, नींबू के पौधे हैं। तमाम तरह की वैरायटी अपने पास पौधे हैं, लगभग अब की बार 4-5 फीट 5-6 फीट के पौधे अपने पास अवेलेबल हैं इस बार। दरें राज्य सरकार निर्धारित करती है और पिछले 2024 से भी जो दरें हैं उसी के आधार पे भी पौधे वितरण किया जा रहा है। वितरण अभी जारी है। अगले वर्ष की आप देख रहे हैं कि रूट ट्रेनर है अपने पास, लगभग 7-8 हज़ार रूट ट्रेनर में अपने नीम जैसे अभी अवेलेबल है, नीम है, तो अपन इस रूट ट्रेनर के माध्यम से 10,000 पौधे रूट ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। और मदर बेड है, पीछे आप देख रहे हैं वो मदर बेड है, तो उसमें भी अपन नीम अवेलेबल है, इस समय सीड अवेलेबल है, जामुन है, आम है, वो इस समय सीड सोइंग करते हैं ताकि अगले वर्ष पौधे तैयार। जी, देख रेख रख रखाव के अलग अलग इसमें नर्सरी टेक्निक्स और तरीके हैं, जैसे उनकी शिफ्टिंग है, उनकी निराई गुड़ाई है, वो टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है। प्लस अगर कोई इंसेक्ट का या किसी का इफेक्ट इन पर पड़ता है तो इंसेक्टिसाइड वगैरह से ट्रीटमेंट इसका करना पड़ता है। रिकवरी फिर उसमें वापस रीसोइंग वगैरह करते हैं। जैसे अगर किसी कारणवश कुछ पौधे डेथ हो जाते हैं तो उनकी जगह जो उस समय जो बीज आता है प्राकृतिक, उसको लाके फिर उसको रिप्लेस करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए कई जिलों की फोर्स बुलाकर उनकी ब्रीफिंग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 जून को 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम के अनुसार वह कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी और शेरवुड कॉलेज में विद्यार्थियों से वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें आईजी, एसएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अधिकारी मौजूद रहे। आईजी कानून एवं व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर 3 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा पुलिस इंटेलिजेंस, आईबी, एटीएस, ड्रोन सर्विलांस जैसे सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं और प्रशासन की प्राथमिकता शांतिपूर्ण तरीके से उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को संपन्न कराना है। जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल, इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए हैं। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है इनकी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा तमाम जो हमारी सुरक्षा से लगी टीमें होती है, जो कि हमारी बीडी स्क्वाड टीम है और बीआर टीम है हमारी, उसके अलावा जो है माइन डिटेक्शन टीम है, उसके अलावा एटीएस है, ड्रोन सर्विलांस और तमाम जो हमारी जितनी भी टीमें हैं वो भी जो है सुरक्षा से लगी जो है वो सारी टीमें जो है यहाँ कार्यरत है। और जो माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो दौरा है ये पीसफुली और निर्विघ्न जो है ये संपन्न किया जाए। कितने दिन का दौरा है सर? क्या ये 2 दिन का दौरा है, 25-26 जो है ये 2 दिन का दौरा है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है, इसके अलावा शेरवुड स्कूल का कार्यक्रम है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
3 दिन पूर्व जोधपुर विद्युत वितरण निगम के तखतगढ़ डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था कि वार्ड नंबर 14 में विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा जनवरी महीने में डिमांड राशि जमा करवाने के बाद डिस्कॉम द्वारा विद्युत पोल को तो बदल दिया, लेकिन विभाग उस पिछले 6 महीनों से विद्युत तारों की लाइन अभी तक खींचने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर परेशान वार्ड नंबर 14 के पार्षद सूरज वाल्मीकि ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार को सूचना प्रेषित करते हुए डिस्कॉम तखतगढ़ सहायक अभियंता विक्रम सिंह पवार को ज्ञापन सौंपकर 25 जून को समस्त वार्ड वासियों के साथ डिस्कॉम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। मामले को लेकर विस्तार से समाचार प्रकाशित होने के बाद विद्युत विभाग आया हरकत में और अधिकारियों की नींद खुल गई। डिस्कॉम कर्मियों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी के एक दिन पूर्व ही मंगलवार को विद्युत पोल भी बदल डाला और विद्युत लाइन भी खींच डाली। आपको बता दें कि मामले को लेकर 21 जून को वार्ड नंबर 14 के पार्षद सूरज वाल्मीकि ने सहायक अभियंता डिस्कॉम तखतगढ़ को रिपोर्ट पेश कर बताया कि नगर के वार्ड संख्या 14 में आम रास्ते पर बीच में अड़चन पैदा कर रहे विद्युत पोल को हटाने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनवरी महीने में डिमांड भी भर दिया था। इसमें डिस्कॉम ने पोल तो लगा दिए, बावजूद आज तक पोलों पर तारों की लाइन को शिफ्टिंग नहीं किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकट मारवाड़ बिठोड़ा कला गांव सड़क मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क पर आज मारवाड़ से पत्थरों से भरा हुआ ट्रक सड़क पर दलदल की वजह से अचानक पलट गया। यह तो गनीमत रही कि चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में ट्रक खाई में जा गिरा। सूचना से मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार दीपक सांगला मौके पर पहुंचे एवं घटना की जानकारी ली। तहसीलदार की सूचना से पुलिस मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं चालक को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में चालक को हल्की चोटें आई और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पत्थरों से भरा हुआ उक्त ट्रक जोधपुर से मारवाड़ पहुंचा था और मारवाड़ से भिटोड़ा कला गांव जा रहा था। रात्रि को हुई तेज बरसात के चलते सड़क के दोनों ओर दलदल की वजह से हादसा हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के पुण्यायता रोड स्थित महावीर गृह निर्माण आनंद नगर पोर्ट बी में सीवरेज ओवरफ्लो को लेकर मोहल्ले वासियों ने रोष जताया। क्षेत्र के राम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गत 3 महीने से सीवरेज लाइन ओवरफ्लो व चौक होने से सीवरेज का गंदा पानी घरों के आगे फैलने के कारण एम्बुलेंस व कोई वाहन नहीं निकल सकता है व क्षेत्र वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। सीवरेज की गंदा पानी फैलने से मच्छर व मलेरिया फैलने का अंदेशा हो गया है, लेकिन नगर निगम आंखें मूंद बैठा है। सीवरेज समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त व जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे मोहल्ले वासियों में गहरा रोष व्याप्त है। बरसात मौसम शुरू हो चुकी है और पानी का भराव होगा और हालात और भी विकट होंगे। बार बार नगर निगम को अवगत कराने के बाद भी इस तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। समस्या सबसे बड़ी समस्या तो है सीवरेज लाइन की, और ये पानी यहाँ सीवरेज लाइन का शौक हुआ है, इसमें से पानी जाता नहीं है, पानी भर जाता है बरसात के टाइम में। पिछली बार भी कमर के बराबर यहाँ पानी भर गया था, कीचड़ हो जाता है। यहाँ से घर से बाहर निकलने के बच्चों स्कूल जाने में समस्या होती है और मच्छर हो जाते हैं, बहुत समस्या है। मैं अभी गिर गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, अब मैं रोड हॉस्पिटल जाने के लिए मेरी समस्या है, रोड है नहीं बराबर। और कौन सा एरिया? ये आनंद नगर पार्ट बी। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम सिंह है। क्या समस्या आ रही है? यहाँ पानी भरा हुआ रहता है, कभी आज तक ये खड्डे बिगर बहुत ज़्यादा है और बच्चे जाने के लिए परेशान बहुत होते हैं, मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और 5 से 5 साल में 7 साल में कभी आए ही नहीं है यहाँ पे, ना तो यहाँ बेचता अपन को मिली है, ना कभी पानी भरा हुआ रहता भी हम जाते हैं तो कि हम क्या करें। कई बार इतनी बात हो चुकी है। अब सीवरेज के बारे में नगर परिषद पीछे भी गंदा नाला तोड़ा, हम खुद पर्सनल तोड़ा के जैसे भी बुला के तोड़ा है 2 बार, और कभी पास से ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। जब तक बीमारी तकलीफ आती रहती है यहाँ पे। और क्या समस्या आ रही है? बस यही है हमारे को, ये रोड सही चाहिए और बच्चों के लिए जाने आने का रास्ता चाहिए हमारे को क्या। और ये सर्विस लाइन भी इस पर भी सही करानी है, ये भी कोई ध्यान देते नहीं है पार्षद। ये बात है, परेशानी बंद करानी है इसको, ये तकलीफ आती है रो। कौन सा एरिया? आनंद नगर। क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है मेरा। क्या आ रही बाढ़ में? समस्या का ये तो गटर लाइन पूरी भरी है, गुंडे भरी खाली करने का कोई आयो कौन पास रोज जार का 5 साल होगा आज आर देखे नहीं जान के मन ध्यान नहीं है, कभी सुनवाई करे कौन नहीं। बच्चा नहीं स्कूल गाँव तो गाड़ी हटा आओ कौन नहीं, छोटे बच्चा स्कूल एडमिशन करा तो की करा गाड़ी वाला ना दे दे, रोज रोज पुगा थोड़ा ही जमाओ गाड़ी हटा की स्कूल की कर भेजा मैं।
अणु की समस्या आ रही है। गटर लाइन पूरी पूरी भरी 2 4 तो कह रहा है तो आवे को राम सिंह जी बड़े हाथ फ्रेक्चर हो गए तो गाड़ी आवे को नेट तो मैं कहीं करा माचर खावे अणु तय अगली समस्या आ रही है। पास अड़की काम रहा है को नहीं जा हुणवाई करे को हम जा रहा के बीजिया में तो बीजिया आगे कह दियो कर दे। आज 5 साल यह समस्या हो रही है। कट तक आया पार्टी जान है कौन बड़ नगर परिषद जान के हाँ अभी समस्या जोरदार हो रही है। तो आप क्या मांग हैं आप क्या मांग मैं मांग एक रोड बननी एक सर्वे लाइन ऐसे ही होनी मांगे और कोई ज्यादा मान को धान की बोरी पकाने वास्ते नहीं क्या मांगे कि घर बोरी पका एक रोड बन जानी एक सर्वे लाइन सही हो जानी। क्या नाम आपका? मां नाम देव कन्या है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय बांगड़ विद्यालय में कालीबाई मेधावी योजना वर्ष 2022-23 में प्रतिभावान छात्राओं को 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक स्कूटी वितरण नहीं की गई। बांगड़ महाविद्यालय के बंद कमरे में पड़ी है तो समय के साथ देख रेख अभाव में कबाड़ होती जा रही है। गौरतलब रहे कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के बाद ही प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी वितरण कर दी गई, लेकिन 22-23 की मेधावी छात्राओं को यह स्कूटी वितरण नहीं की गई। अभिभावकों ने बांगड़ महाविद्यालय प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आज इन छात्राओं ने छात्र संघ के मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तुरंत प्रभाव से स्कूटी वितरण करने की मांग की। 2022-23 की स्कूटियाँ जो कि बहुत सी स्कूटियाँ लॉ कॉलेज के अंदर पड़ी है, जो कि बड़ी कबाड़ हो रही है। पिछले कई महीनों से हमने कलेक्टर साहब को सरकार के माध्यम से भी मतलब मैसेज पहुंचाया और आज भी हमने शिक्षा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और इनसे ये निवेदन किया है कि जो स्टूडेंट का नाम लिस्ट में आया हुआ है उनको जल्द से जल्द स्कूटी स्वीकृत की जाए, वरना ये बड़ी कबाड़ हो रही है और प्रिंसिपल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आह्वान वगैरह में नहीं है। आपका पूरा नाम पर? असगर अली खत्री, छात्र संघ उपाध्यक्ष, बांगड़ कॉलेज पाली। बोला जमान। हाँ, इकरा गौरी में नाम दिए थे फाइनल ईयर। हमने 2022-23 में कालीबाई योजना का फॉर्म भरा था स्कूल का और नाम आ गया है और टाइम भी हो गया है। कॉलेज से हम पूछते थे बट उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। वो कभी बोलते थे बजट पास नहीं हुआ, एक्टिव वो बोल देते थे और बातों को टाल देते थे। क्या नाम आपका पूरा? इकरा गौरी। 23 से स्कूटी मिली भी नहीं है, वो कबाड़ में ही पड़ी है और उनकी बैटरियाँ भी है ना ख़राब हो रही है पड़ी और हमारे इंश्योरेंस भी ख़राब हो रहा है और आप है ना हमें जल्द से जल्द स्कूटी दिलवाने की कोशिश करें। क्या नाम आपका? हर्षिता त्रिवेदी। कौन सी योजना में आवेदन किया था? कालीबाई स्कूटी योजना। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने अपने विधानसभा क्षेत्र के आहोर रूट में पूर्व संचालित रोडवेज बसों को पुनः शुरू करवाने को लेकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को पत्र लिखा और अवगत करवाते हुए कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार की मंशा अनुरूप आमजन को सुरक्षित एवं किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में आहोर विधानसभा क्षेत्र में निगम बसों का संचालन कम यात्री भार एवं संसाधनों की कमी के अनुचित कारण बताकर बंद कर दिया गया, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा हो रही है। जो ये बसें तत्कालीन समय में जयपुर, जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर सहित आवागमन का आवश्यक रूप से सुविधाजनक थी, लेकिन हाल ही में बसें बहुत ही कम संचालित हैं। इस गंभीर विषय को लेकर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने उप मुख्यमंत्री बैरवा को अवगत करवाया कि पूर्व में संचालित करीब 22 रोडवेज बस जो हाल ही में बंद की गई बसों को निगम प्रशासन को निर्देशित कर पुनः शुरू करवाने की कृपा करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रशासन की लापरवाही से आज हल्द्वानी में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें किच्छा निवासी 4 लोगों की हो गई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हम आपको बता दें कि आज सुबह फायर ब्रिगेड के पीछे किच्छा में रहने वाले एक परिवार ने अपने बच्चों के डिलीवरी कराकर सकुशल वापस किच्छा जा रहा था कि अनियंत्रित होकर गाड़ी पास में बह रही नहर में जा गिरी। इसमें लगभग 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है इनके साथ में 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 दिन पूर्व में जन्म लिया बच्चा भी शामिल है। हम आपको बता दें कि आज से 4 दिन पहले यह परिवार अपनी महिला को लेकर बच्चों का जन्म कराने आया था, जिसके बाद सुशीला तिवारी से आज सुबह डिस्चार्ज होकर जा रहा था। तभी बारिश की वजह से रोड में गड्ढा दिखाई नहीं दिया, उस चक्कर में यह नहर में जा गिरी, जहां मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर को आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद हल्द्वानी शहर में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। गणेश रवि जी, क्या घटना हुई थी आज सुबह? जी सर, हम जा रहे थे, थोड़ा सा गड्ढा पड़ा था तो खड्डे से ही गाड़ी गई पहिया जाती एकदम गाड़ी तुरंत पड़ रही है। क्या बारिश हो रही थी? हाँ, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। यहाँ तो ज़्यादा ही हो रही, वहाँ पर मतलब थोड़ी
महसूस बूंदें सी पड़ रही थी। गड्ढा जैसा बड़ा, फिर क्या हुआ? तो गाड़ी एकदम उसी में गड्ढा पहिया गया, जैसी वैसी पलट गई। पलट क्या गई, वो पानी इतनी तेज नहर में चल रहा था, उसी में बस एकदम ले गई। पानी रोड के ऊपर तक था? ना, जब गाड़ी गिरी तो नहर में गिरी। गाड़ी नहर में गिरी। तो उसमें से बड़ी ज्वार तवार करके हम कोई निकल ना पाया कि सीटें सब दब गई, पानी भर गया उसमें। फिर हम पैर मार के शीशा तोड़ कर फिर हम निकले, तो उसमें मिल गए। आते तो वैसे करीब 100-150 मीटर नीचे पुल में। सवार थे गाड़ी के अंदर? 7 लोग थे इसमें। आप कहाँ पर बैठे हुए थे गाड़ी में? हम अगले थे, आगे बैठे ड्राइवर के बगल में, और बगैर पीछे थे। वो बता रहा है कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहे थे, तब गड्ढा आया और अचानक गाड़ी उधर की चली गई। गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, क्या ऐसा कुछ था? ऐसा तो कुछ ना था, गाड़ी तो स्पीड तो ना थी वैसे, ज़्यादा सही थी। अचानक ही हो गया हादसा, समझ में नहीं आ पाया? मतलब समझ में बात पड़ी, तेज तो ना थी ज़्यादा, लोग कुछ समझ में ना आ पाई एकदम कैसे क्या हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बरा के हैं। इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, जानकारी है आपको? हाँ जी, 4 लोगों। कौन कौन थे? एक तो राकेश है, नीतू है, और एक का नाम पता नहीं है। और कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम यहाँ से ही आए थे अस्पताल से। अच्छा। घर पे जा रहे थे बच्चा को लेके। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था और यहाँ पर अब प्रशासन की एक घोर लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज सुबह 7:30 बजे एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें 4 दिन का एक नवजात शिशु था, जो डिलीवरी कराकर बरा किच्छा ले जा रहे थे, तो रास्ते में जिस जगह हम मौजूद हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है, बताया जा रहा है कि रोड में गड्ढा होने की वजह से बारिश के मौसम में गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सीधे नहर में जा गिरी, जिसमें दोस्तों नवजात शिशु के साथ साथ 3 लोगों की और मौत हो गई, यानी 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 3 लोग अभी घायल हैं। यहाँ से इस नहर में वो गाड़ी बहकर ये मोड़ से आगे जाकर वहाँ पहुँची। जैसे ही फायर ब्रिगेड कर्मियों को पता चला, तुरंत मौके पर पहुँचे और उस गाड़ी को वहाँ से निकाला। दोस्तों, इसी रोड में बात करें तो थोड़ी दूर पहले ही रोड में साइड में पैराफिट लगे हुए हैं। जी हाँ, जिससे कि कोई भी चीज़ गाड़ी नहर के अंदर ना जाए। अगर वो पैराफिट यहाँ पर भी लगे होते तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता और 4 जाने इसमें नहीं जाती। तो दोस्तों, सीधा सीधा ये जो है प्रशासन की नाकामी दिखाई देती है इस जगह पर, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों, उसके बाद ARTO मौके पर मुआयना करने के लिए पहुँचे। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको बताएंगे, परिवार वालों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। आज सुबह से ही नगर निगम की टीम, जितने भी हमारे शहर के बड़े नाले हैं, रक्सिया, कलसिया, देवखड़ी, सभी की मॉनिटरिंग कर रही है और जितने भी नाले हैं उनमें सभी जगह अभी कहीं से ओवरफ्लो पानी की समस्या नहीं आई है, क्योंकि सफाई हो चुकी थी, चैनलाइजेशन हो गया था, तो उसमें से पानी ठीक मात्रा में निकल रहा है। प्रेमपुर लोशियानी की तरफ भी अभी हमने अपनी टीम के साथ विजिट किया था। USDA का वहाँ जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा ही काम बचा है अभी, उस पानी को भी वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, तो सिचुएशन अभी सभी जगह से सामान्य है। मैम, सुबह सुबह की आज एक घटना भी है, साथ में फायर स्टेशन के पास एक गाड़ी नहर में गिरी, क्या कुछ घटना है? देखिए, अभी मैं ये मौके पर ही खड़ी हूँ, मैं भी इस घटना की जानकारी हुई है तो इस स्थान पर देखने आए हैं कि क्या रीज़न रहा होगा। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि नहर में भी पानी, जो ऊपर से जितना पानी भी आ रहा है वो नहर में चल रहा है, लेकिन ओवरफ्लो की समस्या भी यहाँ पर नहीं है। सड़क भी चौड़ी है। अब दुर्घटना के कारणों से ही पता चलेगा कि क्या कारण रहा इस जगह पर दुर्घटना होने का। आकलन लगा रहे हैं लोग, लगता है ड्राइवर को नींद आ गई या गाड़ी की ओवर स्पीडिंग की वजह बताई जांच का विषय है। देखने से भी यहाँ रोड चौड़ी लग रही है, नहर में पानी जरूर चल रहा है, तो हो सकता है कि सीधे गाड़ी आकर, चूँकि टर्न है रोड पर, उसको यहाँ का आइडिया ना हो, नहर ना दिखाई हो, ऐसा कारण हो सकता है, जो कि जांच उपरांत ही पता चलेगा। नहीं, ये हादसा खैर दुर्घटना हुई है, इसका तो हमें भी बहुत दुख है। हालांकि यहाँ पे रोड तो ठीक है, पर थोड़ा टर्न है, इस वजह वो डिसबैलेंस हो गए हों। प्रारंभिक जांच में तो अभी और कोई जांच ठीक से करेंगे तो, लेकिन अभी यहाँ पर जैसे कोई क्रैश बैरियर और मिरर और कुछ रोड सेफ्टी फर्नीचर्स की ज़रूरत है। ठीक है, इसको लगता नहीं ये होना चाहिए था, प्रशासन की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है? नहीं, रोड का ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हाँ, ये होती है, एडिशनल मेजरमेंट लिए जाते तो शायद अभी तो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित एवं जिला कलेक्टर के आदेश से मारवा जंक्शन क्षेत्र में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी के नेतृत्व निर्देशन में आज काराड़ी एवं बिठोड़ा गला ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा किया गया। शिविर में तहसीलदार एवं विकास अधिकारी द्वारा राजस्व विभाग के सीमा ज्ञान के प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के लिए आवेदन लिए गए। साथ ही विकास अधिकारी द्वारा स्वामित्व पट्टे वितरण किए गए। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किया गया। सिंचाई योजना के अंतर्गत आवेदन लिए गए। विकास अधिकारी भागीरथ सिंह एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा आमजन की समस्याओं को सुना गया एवं शीघ्र प्रभाव से समस्याओं के समाधान करने के निर्देश जारी किए गए। सूची भी है, सबको फोन भी करवा रहे हैं। भाई जी करवा लिया पेंशन वाला, करवा लिया पेंशन सत्यापन, नहीं करवाया? अरे पहले इधर आओ, क्या नाम क्या आपका? इनको पूछो आपको पेंशन मिल रही है? आवे तो है, लेकिन बटे जान है वो कराए होंगे तो करवा रहे, सही करवाए हो? इनका देखो नाम है क्या? लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। फालना से वाया तकतगढ़ होकर जालोर के बीच स्वीकृति के अभाव में 30 वर्षों से अटका रेल मार्ग के मामले को लेकर 9 दिन से लगातार सच्ची रिपोर्ट में प्रमुखता से प्रकाशित हो रही खबरों के बाद पाली जालोर जिले से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य प्रांतों में निवासरत प्रवासियों द्वारा इस मुहिम को प्राथमिकता देते हुए मुहिम को तेज करने के बाद अब बुधवार को अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने वाले पैसेंजर यात्री गाड़ी संघर्ष समिति जालोर के अध्यक्ष हीराचंद भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार को पत्र भेजकर भंडारी ने जालोर से फालना नई लाइन को जल्द से जल्द स्वीकृति करवाने की मांग को लेकर पत्र में बताया कि तत्कालीन रेल मंत्री लक्ष्मण बंगारू द्वारा वर्ष 2001 में जालोर से फालना नई लाइन का 2 बार सर्वे करवाने के बाद सर्वे पूर्व में हो चुका है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च कर पूर्ण प्लान फाइनल कर दिया था। लेकिन जनप्रतिनिधियों की कमजोर पैरवी के कारण आज तक इस रूट की स्वीकृति नहीं हो सकी है, जिससे नए रूट का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। जबकि इस नए रूट के बन जाने से अनेकों छोटे बड़े गांवों को रेलवे की सुविधा होने से यात्रियों के आवागमन में बड़ी सुविधा होगी व कम खर्च होगा और यात्रियों की अनावश्यक हो रही करोड़ों रुपए की बर्बादी रुकेगी। लेकिन पाली जालोर जिले वासियों को अभी भी नई रेल लाइन स्वीकृति का इंतजार करना पड़ रहा है। इस इंतजार की घड़ी में आपके अनुरोध है कि जालोर से फालना रूट के पालन को इस इंतजार की घड़ी में आपके अनुरोध है कि जालोर से फालना रूट के प्लान को स्वीकृति प्रदान करें, जिससे मूलभूत रूप ले सके। वहीं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की सरकार और जनता की मांग के अनुसार ठंडे बस्ते में पड़ी इस रेलवे लाइन का विस्तार जल्द कराए। मैं जालोर पाली लोकसभा क्षेत्र में जो लोगों की मांग आ रही है और जरूरत भी है, जालोर से लेकर जो फालना तक जो रेलवे लाइन बननी चाहिए, उसमें उस समय के तत्कालीन लोकसभा सांसद रहे लक्ष्मण जी बंगारू में 2001 में रेल मंत्री लक्ष्मण बंगारू द्वारा जो योजना के लिए 3 बार इनको सर्वे कराया, उस सर्वे में फंड भी दिया गया, लेकिन ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। आज ऊपर से लेकर नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम जनता की मांग को देखते हुए पाली, जालोर, सिरोही 3 क्षेत्र की जनता, जिसमें बीच में तगड़गढ़, संडेरा, छोटे बड़े कई गांव आते हैं, उन सब को देखते हुए लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं हमारे पाली के, सिरोही के, उनको पूर्ण जोर से ये कोशिश करनी चाहिए कि ये रेलवे लाइन बने और रेलवे लाइन से जुड़े क्षेत्र। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।